महादेव ने क्यों नागिन के ऊपर अपने पैर रखे? आइए जानते हैं इस कथा में क्यों रखे हैं। कथा में एक बार माता पार्वती और महादेव साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी महादेव बोले, देवी, पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य जीव जंतु और मनुष्य अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए मेरा व्रत रखते हैं, इसी कारण मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, हाँ मेरे प्रिय स्वामी, आप अवश्य जाएं। तब महादेव बोले, देवी, मार्ग में मुझे अक्सर भूख और प्यास लग जाती है, कुछ खाने पीने के लिए एक झोली में रख दीजिए। माता पार्वती ने एक झोली में बहुत सारे फल और जल रख दिया। महादेव वह झोली लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। उधर एक नागिन पहले से ही उनका रास्ता देख रही थी। वह इधर उधर घूमती रही, पर महादेव को देखकर वह कुछ भी करने का साहस नहीं कर सकी। महादेव पृथ्वी पर पहुंचे और अपने सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। सभी भक्त हर हर महादेव कहकर आनंद से जय जयकार करने लगे। भक्तों का प्रेम और श्रद्धा देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। थकान के कारण वे झोली को अपने सिर के पास रखकर विश्राम करने लगे। उसी समय वह नागिन उनके चरणों के पास आकर बैठ गई। नींद में महादेव का पैर अनजाने में नागिन के ऊपर पड़ गया। इससे नागिन को पीड़ा हुई और वह जोर जोर से रोने लगी। महादेव की नींद खुली तो उन्होंने तुरंत कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अपने भक्तों की याद में मैं सो गया और अनजाने में तुम पर पैर रख बैठा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। नागिन रोते हुए बोली, क्या मैं जो वर मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे? महादेव बोले, हाँ अवश्य। नागिन ने कहा, मैं हर जन्म में आपके साथ रहना चाहती, मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकती। ये सुनकर महादेव चिंतित हो गए और बोले, मेरी प्रिया देवी तुम्हें देखकर क्रोधित हो जाएंगी, वे बहुत शक्तिशाली हैं। नागिन बोली, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया है, फिर मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ? महादेव बोले, ठीक है, पर तुम्हें मेरी प्रिया देवी से छुपकर रहना होगा। तुम मेरी झोली में चली जाओ। नागिन झोली में चली गई और महादेव उसे लेकर कैलाश की ओर लौट चले। घर पहुंचकर माता पार्वती ने झोली एक ओर रख दी और महादेव से बातें करने लगी। कुछ समय बाद महादेव तपस्या के लिए चले गए। पीछे माता पार्वती घर की सफाई करने लगी। झाड़ू लगाते समय उन्होंने झोली को जोर से हिलाया, तभी उसमें से एक सांप बाहर गिर पड़ा। सांप को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने झाड़ू से उसे पकड़ लिया। सांप कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। पर माता पार्वती बोली, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। उन्होंने एक गड्ढा खोदकर सांप को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद महादेव लौटे और बोले, देवी, मैंने इस नागिन को अपने साथ रहने का वरदान दिया, कृपया इसे क्षमा कर दो। माता पार्वती बोली, अब बहुत देर हो चुकी, इसकी तो मृत्यु हो गई होगी, आपने यह बात मुझसे क्यों छिपाई? महादेव हाथ जोड़कर बोले, देवी, यह मेरी भूल थी, कृपया मुझे क्षमा करें। तब माता पार्वती बोली, इस जन्म में तो यह आपके साथ नहीं रह सकेगी, लेकिन मैं इसे ऐसा जन्म दूंगी जिसमें इसे हर समय पीड़ा होती रहे। इसके बाद माता पार्वती ने उस नागिन को बेल के पेड़ का जन्म दिया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, अब यह मेरे साथ कैसे रहेगी? माता पार्वती बोली, स्वामी, जो भी भक्त इसके पत्ते आपके ऊपर चढ़ाएगा, इसकी पीड़ा कम होगी, इसके पत्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से बेलपत्र और जल चढ़ाकर मनोकामना मांगेगा, उसकी इच्छा